बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। चैनल 51 की इलाकाई खबरों के साथ मैं हूँ इकरा हफीज। मियांवाली में पक्का खंजर हादसा में जान बहक मियांवाली के सिंगर और साथियों की नमाज जनाजा अदा हो गई। सबसे पहले शाफत अली खान की नमाज जनाजा अदा की गई, इसके बाद बाकी 4 अफराद की अदा की गई। जनाजा अलग-अलग पढ़ी गई, 2 की अलग मकाम पर और शाफत के मैनेजर आमिर खान की 4 बजे कंदिया में अदा की गई। नमाज जनाजा में मारूफ सिंगर अहमद नवाज, शीना और मुल्क भर से फनकारों के अलावा जिला भर से लोगों ने हजारों की तादाद में शिरकत की। थाना फिरोजवाला फ्रॉडिया में नौसरबाज भताखोर हसनैन भट्टी और उसके साथियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। नौसरबाज हसनैन भट्टी समेत खातून फायजा अफजाल और उसके शोहर अफजाल चटाखील के खिलाफ फ्रॉड का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। राना टाउन का रिहायशी हसनैन भट्टी खातून फायजा अफजाल के साथ मिलकर मुख्तलिफ तरीकों से आम शहरियों के साथ फ्रॉड करते। भताखोर हसनैन भट्टी और खातून फायजा अफजाल फरार हो गए। पुलिस की जानिब से गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। हुसैन भट्टी नामी नौजवान आम शहरियों से बता वसूल करता और लोगों को मुख्तलिफ तरीके से ब्लैकमेल करता। शहरी की दरख्वास्त पर डीएसपी फिरोजवाला सर्कल नवाज सियाल के अहकामात पर इंचार्ज चौकी राना टाउन सब इंस्पेक्टर शहजाद ने भताखोर के गिरोह के खिलाफ फौरी मुकदमा दर्ज कर दिया। जिंदलियावाली के नहवाई इलाके पुलशेरा शाहबस्ती बाहर मदीना में महफिल मिलाद का एहतमाम किया गया। इस मौके पर कारी गुलाम हुसैन मुल्तानी ने खसूसी खिताब किया, जिसमें आका दो जहां पर दूध और सलाम का नजराना पेश किया गया। सिंधनवाली के नवाई इलाके पुलशेरा शाहबस्ती बहार मदीना में अंजुमन गौसा कमेटी के जेर सदारत महफिल मिलाद नबी का एहतमाम किया गया, जिसमें आका दो जहां पर दूध और सलाम का नजराना पेश किया गया। महफिल मिलाद नबी पर कारी गुलाम हुसैन मुल्तानी ने खुसूसी खिताब करते हुए कहा कि कायनात ये सारा निज़ाम अल्लाह पाक ने अपने महबूब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बनाया। हमारी जिंदगी अल्लाह और उसके रसूल हजरत मोहम्मद के बताए हुए तरीके पर अमल पेरा होना ही हमारे लिए जरिया निजात है। नवाज शरीफ के वतन वापसी पर मुल्क के दीगर शहरों की तरह टेक्सला में भी तैयारियां अरूज पर। कोहिस्तान हाउस टेक्सला में लीगी कारकुन का पावर शो वर्कर्स कन्वेंशन का इनेकाद। जलसा से साबिक वफाक वजीर अल्लाह तारर, साबिक MNA डॉक्टर तारिक फजल चौधरी, सदर मलिक उमर फारूक और कारकुनान की कसीर तादाद शरीक थी। वर्कर कन्वेंशन से खिताब करते हुए अल्लाह तारर का कहना था कि मीनार पाकिस्तान पर पाकिस्तान बनाने की करारदाद मंजूर हुई थी, हम पाकिस्तान बचाने की करारदाद मंजूर करेंगे। नवाज शरीफ ने अपनी जात का नुकसान बर्दाश्त कर लिया, लेकिन पाकिस्तान की बका और इस्लामती पर आंच नहीं आने दी। अगर तरक्की का सफर ना रुका होता तो नवाज शरीफ इस मुल्क को एशियन टाइगर बना देते। मुल्क में तामीर और तरक्की के जहां भी निशान हैं, वहां नवाज शरीफ की मोहर लगी हुई है। उनका कहना था कि सियासत बड़े दिल गुर्दे, दिलेरी और हौसले का काम है, ये उन लोगों का काम नहीं जो छोटी छोटी बातों से घबरा जाते हैं। मुल्क की मायशत को सिर्फ नवाज शरीफ मजबूत कर सकते हैं। वतन वापसी पर इनका शानदार इस्तकबाल करेंगे। मुल्क भर के दीगर शहरों की तरह हवेली लखा में भी सरकारी स्कूलों की नजकारी के खिलाफ उस्ताजा का एहतजाज और स्कूलों की तालाबंदी का अमल जारी है। उस्ताजा का कहना है कि मुतालबात की मंजूरी तक एहतजाज जारी रहेगा। मुल्क भर समेत हवेली लखा में भी उस्ताजा का एहतजाज जारी है। उस्ताजा ने स्कूल बंद करके एहतजाज में तलबा को भी शामिल कर लिया। उस्ताजा ने तहसील भर के तमाम हवेली लखा, दपियालपुर, बसेरपुर, मंडी, अहमदाबाद, हुजरा शाह मुकीम सरकारी स्कूलों की तालाबंदी कर दी। तहसील भर के तमाम उस्ताजा मेल फीमेल एहतजाज में शरीक। उस्ताजा अपने हकूक के लिए और स्कूलों की नजकारी के खिलाफ शदीद नारेबाजी कर रहे हैं। गवर्नमेंट मुलाजिम के पास तनख्वाह के अलावा कुछ नहीं। रिटायरमेंट के बाद अपनी जिम्मेदारियां पूरी करने के लिए पेंशन हमारा एहसास होती है। हमने बच्चों की शादी करनी होती है, हुकूमत वो भी छीनना चाहती है। जैतपुर में पंजाब हुकूमत की जालमाना पॉलिसियों के खिलाफ उस्ताजा का साफ पट्टियां बांध के एहतजाजी मुजाहरा और गिरफ्तार उस्ताजा की गिरफ्तारी के खिलाफ इज़हार यकजहती। इस हवाले से मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदा मोहसिन गफ्फार से। जी बिल्कुल, तफसील के मुताबिक सिविल सेक्रेटरीट के सामने सरकारी मुलाजमीन के एहतजाजी धरने पर पुलिस के बदतरीन तशद्दुद, लाठीचार्ज और गिरफ्तारियों के खिलाफ गवर्नमेंट बॉयज हाई स्कूल सीतपुर के अस्ताज़ा कराम सरापा एहतजाज। इस मौके पर राना मतलूब अहमद, राना सलीम अख्तर, अहमद रजा गौरी और दीगर ने एहतजाज रिकॉर्ड कराते हुए कहा कि पुरअमन 79 मुलाजमीन जिनमें खवातीन भी शामिल हैं, उन पर लाठीचार्ज, तशद्दुद और गिरफ्तारियां निगरान हुकूमत का बोझदिलाना इकदाम और रियासती जबर की बदतरीन मिसाल है। इन्होंने निगरान हुकूमत से मुतालबा किया कि हमारे जायज मुतालबात तस्लीम करके नोटिफिकेशन जारी किया जाए और गिरफ्तार मुलाजमीन को फौरी तौर पर रिहा किया जाए। जी भवाना में गदागरी बाज़ाब्ता पेशा की शक्ल इख्तियार कर चुकी है। लोग भीख मांगने के लिए मुख्तलिफ रूप धार लेते हैं और तरह तरह की आवाजें निकालते नजर आते हैं। शाहराहों, सड़कों, गलियों, बाजारों में गदागरों की भरमार है। हुकूमती हदायत के बावजूद इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाती। इस हवाले से मजीद बात करते हैं मोहम्मद अफजल रमाना से। जी मोहम्मद अफजल रमाना, क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, भवाना में गदागरी बाज़ाब्ता पेशे की शक्ल इख्तियार कर चुकी है। गदागर मुख्तलिफ
रूप धार लेते हैं और तरह तरह की आवाज़ें निकालते नजर आते हैं। चौक चौराहों, गली मोहल्लों, बाजारों में गदागरों की भरमार है, जिसकी वजह से शहरी जो है वो परेशान है। हमारे साथ मौजूद हैं, बात करते हैं। जी बताइएगा। जी बिल्कुल, गदागरी ਨੂੰ ਮੁਆਸ਼ਰੇ 'ਚ ਹਰ ਮਜ਼ਹਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਾਨਤ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਗਲਤ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਕੱਲ ਸਵੇਰ ਸੂਰਜ ਤਲੂ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਗਲੀ ਮੁਹੱਲਿਆਂ, ਚੁਰਾਹਿਆਂ 'ਚ, ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ ਸਰੇਆਮ ਜਿਹੜੇ ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਬੇਕਾਰੀ ਹਨ, ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨਿਕਾਲ ਕੇ, ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹ ਭੀਖ ਮੰਗਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਹਨ, ਸਵੇਰ ਇਹਨਾਂ ਰਿਕਸ਼ਾ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਚੌਕਾਂ ਚੁਰਾਹਿਆਂ ਤੇ, ਹਟ ਕੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਇਹ ਭੀਖ ਮੰਗਦੇ ਨੇ। ਸ਼ਾਮੀ ਹਟ ਕੇ ਮੋੜ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਰਿਕਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਚੜਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਬੜਾ ਜ਼ਲੀਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਕੂਮਤੀ ਹਦਾਇਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਗਵਾਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ। ਸਾਡੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਕ੍ਰੈਕ ਡਾਊਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾ ਕੇ ਆवाम ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਲੈਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। जी बिल्कुल, इनकी बात आपने सुनी। इनका ये कहना है हुकूमती हिदायत के बावजूद गवाना में इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। हम हुकूमत और इंतजामिया से मुतालबा करते हैं पेशावर भिखारियों के खिलाफ गवाना में जो है वो क्रैक डाउन किया जाए। जी सहवन गवर्नमेंट बॉयज हाई स्कूल में 7वीं क्लास की छत का प्लास्टर दौरानिया तालीम शागिर्दों के ऊपर गिर गया। 7 छत का प्लास्टर गिरने से क्लास में तालीम हासिल करने वाले तलबा जख्मी हो गए। जख्मी तलबा को करीबी अस्पताल अब्दुल्ला शाह इंस्टीट्यूट मुंतकिल करके तबी इमदाद करवाएगी। 7 जख्मी शागिर्दों में अब्दुल सत्तार लाखो, आमिर अली, मोहम्मद ताहिर बलेदी, शहजाद अली सोलंगी जो कि 7वीं क्लास के शागिर्द हैं शामिल हैं। बनो में चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा नदीम असलम चौधरी की सदारत में कमीशन ऑफिस में इंसदाद पोलियो के हवाले से इजलास का इनेकाद हुआ। इजलास में कमिश्नर बनु डिवीजन परवेज सबत खैल ने जिला बनु और लकी मरवत में जारी इंसदाद पोलियो मुहिम की तफसीली हदोहाल से इजलास को तफसीली आगाह किया। चीफ सेक्रेटरी ने जोर देते हुए कहा कि चूंकि पाकिस्तान में हालिया रिपोर्ट किए गए पोलियो केसेस और सीवेज की तजियाती नमूनों में जो वायरस सामने आया है वो अफगानिस्तान की गर्दिश करने वाले वायरस से मिलता है, इसलिए पाकिस्तान और अफगानिस्तान से इस वायरस को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए दोनों तरफ से मुश्तरका कोशिशों की जरूरत है। फलस्तीनियों के साथ इज़हार यकजहती के लिए पारचनार में एहतजाजी मुजाहरा किया गया, जिसमें इसराइली मुजालिम की शदीद मजम्मत की गई। मरकजी जामिया मस्जिद पारचनार से नमाज जुमा के बाद फलस्तीनियों के साथ इज़हार यकजहती के लिए जुलूस निकाला गया, जिसमें मुख्तलिफ तंजीमों के रहनुमाओं और कारकुनों ने शिरकत की। प्रेस क्लब पहुंचने पर मुजाहिरे ने जलसे की शक्ल इख्तियार कर ली, जहां मुजाहिरीन से खिताब करते हुए अंजुमन हसनिया के सेक्रेटरी अनायत हुसैन तोरी, अलामा तजमुल हुसैन, अलामा इखलाक हुसैन और दीगर मुकर्ररीन ने कहा कि तवील अरसे से फ़लस्तीनियों पर इसराइल की जानिब से मुजालिम हो रही हैं। फिलआखिर मजबूर होकर फ़लस्तीनियों ने रद्द अमल का इजहार किया। अब इसराइल की जानिब से सिविलियन आबादी पर फास्फोरस बम गिराए जा रहे हैं, जिसकी वजह से खवातीन और बच्चों समेत 1000 से ज्यादा लोग जाँ बहक हो गए। रहनुमाओं ने मुसलमानों से इसराइल के खिलाफ यकजा होने की अपील की और कहा कि इसराइल के खिलाफ फौरी इत्तेहाद की जरूरत है। मुल्क भर की तरह पिपला में भी उस्तादजा ने तदरीसी अमल का बाइकआउट कर दिया। मुतालबात की मंजूरी और गिरफ्तारी, उस्तादजा की रिहाई तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान। तफसीलात पिपला से चौधरी मोहम्मद आसिफ फराई की इस रिपोर्ट में। पिपला में भी साथीज़ा ने तदरीसी अमल का बाइकाट कर दिया। निगरान हुकूमत की जानिब से सरकारी स्कूलों की निजकारी और मुतालबात की मंजूरी तक साथीज़ा ने एहतजाज जारी रखने का ऐलान कर दिया। निगरान हुकूमत है जिसको अख्तियार भी नहीं है हमारे सर्विस स्ट्रक्चर तब्दील करने का, हमारे पेंशन रूल तब्दील करने का, उसको कोई अख्तियार भी नहीं है। ये मुंतखब हुकूमत का काम है, ये जो है ना निगरान लोगों का काम नहीं है कि हमें परेशान करें। उन्होंने हमारी जो है ना वो नींद हराम की हुई है और हमारे बच्चे जो वो परेशान है, क्योंकि हमारा तो मुस्तकबिल इसी पेंशन पर है। अगर हमें पेंशन नहीं मिलेगी तो हम कोई काम भी जो वो नहीं कर सकते थे, और हम उस वक्त तक एहतजाज जारी रखेंगे जब तक हमारे ये जायज मुतालबात हुकूमत पूरे नहीं कर। साथीज़ा का कहना था कि लाहौर में पुरअमन एहतजाज में गिरफ्तार किए गए साथीज़ा को फिलफौर रिहा किया जाए और उन पर दर्ज की गई FIR मनसूख की जाए। और लीव इनकैशमेंट और पेंशन रूल में तरमीम करते हुए जो इस गवर्नमेंट को अख्तियार ही नहीं है और करते हुए कम कर दिया गया है, बाकी दीगर सूबे में नहीं किया गया। दूसरा जो एहतजाज है हमारा उस FIR के खिलाफ है, जो रात को निहत्ते और शरीफ लोगों को रात के अंधेरे में उठा लिया गया, उन पर FIR दी गई, उनको अगवा किया गया। जब तक वो रिहा नहीं होकर वापस नहीं गए हमारा एहतजाज जारी रहेगा। हम स्कूलों की तालाबंदी करते रहेंगे और स्कूल उस वक्त तक बंद रहेंगे। दूसरी जानिब दीगर सरकारी इदारों में भी मुलाजमीन लीव इनकैशमेंट, पेंशन अदायगियों और रूल्स में तरामीम के खिलाफ कलम छोड़ हड़ताल पर है। सरकारी दफातर में रोजमर्रा के कामों के सिलसिला में आए साइलिन जहां रुल रहे हैं, तो वहीं स्कूलों में तदरीसी अमल के बाइकाट से तलबा का मुस्तकबिल दाव पर है।
मनकेरा फ़लस्तीन के मुसलमानों पर इसराइल के मुजालिम के खिलाफ जमात इस्लामी की जानिब से रैली निकाली गई। मनकेरा में एहतजाजी रैली इकबाल गेट से प्रेस क्लब तक निकाली गई। रैली में तहरीक इंसाफ के कारकुनान, सदर अंजुमन ताजरान ने शिरकत की। रैली से शुरका ने खिताब करते हुए कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा और हुकूमत पाकिस्तान फ़लस्तीन के मुसलमानों पर मुजालिम के खिलाफ उठ खड़े हों। रैली के अख्ताम पर मुकामी उलमा कराम, अमीर जमात इस्लामी शाहिद मसूद, सदर अंजुमन ताजरान चौधरी, मोहम्मद यामीन, तहसील सदर तहरीक इंसाफ डॉक्टर अब्दुल रऊफ ने भी खिताब किया। रैली के शुरका के इसराइल के खिलाफ सख्त नारेबाजी की गई और पुलिस की जानिब से सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए। मिटियारी में भी यौम यकजहती फ़लस्तीन रैली निकाली गई। शिया उलमा कौंसिल की जानिब से मस्जिद ज़ैनुल आबिदीन से मिटियारी प्रेस क्लब के सामने यौम यकजहती फ़लस्तीन रैली निकाली गई। मज़ीद तफसील मिटियारी से अली फैजान की इस रिपोर्ट में। के दीगर शहरों की तरह मटियारी में भी यौम यकजहती फ़लस्तीन रैली निकाली गई। शिया उलमा कौंसिल की जानिब से मस्जिद ज़ैनुल आबिदीन से मटियारी प्रेस क्लब तक यौम यकजहती फ़लस्तीन रैली निकाली गई। रैली की क़ियादत शिया उलमा कौंसिल मटियारी के सीनियर रहनुमा मौलाना मौला बख्श हालाई, तालका सदर जवार तालिब हुसैन मुंतजरी, सैयद कंबर शाह नकवी, शकील अहमद, जवार आफाक रजा कर रहे थे। रैली में शरीक रहनुमाओं ने कहा है कि लिहाजा हिन वक्त जो फ़लस्तीन के हालात के हवाले से कायदे मिलत जाफ़िर अल्लामा से साजिद अली नकवी मददुल्लाह अली जी हुकूमत पूरे मुल्क जी अज मटियारी में बस फ़लस्तीन के यकजहती के हवाले से रैली कढी है। फ़लस्तीन में हींअर 1500 खां वधीक शहीद थी चुका आहिनि। ज़ुल्म पियो करे फ़लस्तीन ते ऐं उन जे ख़िलाफ़ असीं मुस्लमान मुतहद थी आवाज़ जेसीं न उथारींदासूं तेसीं उन जो इसराइल जो जेको दुनिया में ही वजूद आहे इन वजूद खे ई मिटाइणो पवंदो। इसराइल जेको आहे फ़लस्तीन ते हर हमेशह ज़ुल्म कंदो पियो थिए, उनजा बच्चा मारींदो पियो थिए, उन्हनि ते जेको आहे सो माली उन्हनि ते ज़ुल्म कंदो पियो थिए। असांजो मुतालबो इहो आहे त इहो इसराइल जेको आहे फ़लस्तीन खे आज़ादु छॾे। इन ते ज़ुल्म थी रहियो आहे, जेके शहादतूं थियूं आहिनि ऐं जेके उन जे ख़िलाफ़ सख़्त मज़म्मत करियूं था ऐं इंशाअल्लाह फ़लस्तीन भावरंदा उसी ताईं गॾु आहियूं जेसिताईं असांजो साह आहे। सरकार ने अक़वाम मुत्तहिदा से फौरी नोटिस लेते हुए फ़लस्तीन पर मज़ालिम बंद कराने का मुतालबा किया है। कैमरामैन सलमान अली के साथ अली फैजान, मटियारी। इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए देखते रहें चैनल 51 न्यूज़।